जय श्री श्याम, जय श्री राधे। हमारे सभी श्याम प्रेमियों से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि बाबा श्याम आप सब पर कृपा बनाए रखें। और बाबा श्याम इस चबूतरे पर बैठे हैं जहाँ मैं इसको सुबह सफाई करती हूँ और मेरे पति भी पूजन करते हैं। सुबह 6 बजे वो पूजन कर देते हैं और उसके बाद हम ये चबूतरा धोते हैं, सब करते हैं, सफाई करते हैं और पूजन करते हैं। तो बाबा श्याम के जो दीवाने हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि दीवानगी तो हर किसी पे चढ़ जाती है, दीवाने तो हर किसी के बन जाते हैं, पर वो दीवानापन अपन को निभाना चाहिए। और बाबा श्याम की अगर किसी पे दीवानगी चढ़ी है और हम बाबा श्याम के दीवाने हैं और बाबा श्याम की कृपा अगर हम पे थोड़ी सी हो रही है सभी पर, तो इनके बारे में थोड़ा सोचें। बाबा श्याम बिगर मंदिर के बैठे हैं और यहाँ पे कुत्ते भी आते हैं और सभी जानवर आते हैं। और देखो, मैंने अपनी इच्छा से बाबा को यहाँ नहीं बिठाए हैं, बाबा खुद अपनी इच्छा से बैठे हैं। कभी कोई तो देखो, किसी का भी कहती हूँ मैं, कोई अपना घर नहीं चला पाता, क्या मैं मंदिर बनवा पाऊँगी? नहीं, ये बाबा श्याम की इच्छा से ही मंदिर बनेगा और बाबा श्याम की इच्छा से ही बाबा श्याम आए। और मैं तो नहीं कहती हूँ कि मैं बाबा श्याम की दीवानी हूँ, नहीं, मैं नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं तो बस इतनी कहती हूँ कि मैं बाबा श्याम के चरणों की सेवक हूँ और सेवक बन के ही रहना चाहती हूँ। हाँ, मैं बाबा श्याम का मंदिर नहीं बनवा पाऊँगी कभी, तो बाबा आप खुद बनवाएँगे ना, आप बनवा लेना। मैं बाबा से ही कहती हूँ, बाबा आप जल्दी मंदिर बनवा लेना। क्यों? बाबा ने बोला मुझे यहाँ बिठा दो, मैंने बिठा दिया। बाबा ने बोला भागवत कथा की, 2 बार भागवत कथा हो गई। हमारे भैया मनोज ने हमारा फुल सहयोग किया और बाबा श्याम की इच्छा से ही हुआ जो भी हुआ। और आज जो भी होगा वो भी बाबा श्याम की इच्छा से होगा। मैं कैसे कह दूँ कि ये मंदिर बहुत विशाल बनेगा, पर मैं कह सकती हूँ। क्यों? बाबा श्याम की इच्छा से वाक़ई ही ये मंदिर बहुत विशाल बनेगा। और ये वीडियो जिस भक्तों के पास जाती है, वो ऐसा अनदेखा ना करें। क्यों? कि यहाँ जो भी सिक्का चल रहा है वो बाबा श्याम का ही चल रहा है। जब भी हम दुनिया से हार जाते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है, तो इस पे आप ऐसा ना सोचें कि अनदेखा कर दें। ये बाबा श्याम, जब हम दुनिया से हार जाते हैं, जब हमारा कोई साथ नहीं देता, तो हमें बाबा श्याम साथ देते हैं। और मैं सही बता रही हूँ, मेरे दोनों बच्चों की शादी बाबा श्याम ने ही कराई है। मेरी बेटी की शादी जो हुई है वो भी बाबा श्याम ने कराई है मेरे भैया के हाथों से। जो आज वो कन्यादान लेके वो उन्होंने अपने माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वो मैं तो ये कहती हूँ, बाबा की इच्छा के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता और बाबा की इच्छा से ही सब होता है। ये जितनी भी अर्जियाँ लगी हैं ना, ये अर्जियाँ ये ऐसे ही नहीं लगी हैं। ये देखो, ये ऐसे ही नहीं लगी हैं। ये देखो, ये 2-2 यहाँ लगे हैं। ये जो भी हो रहा है सब बाबा की इच्छा से हो रहा है। इन सबकी मनोकामना पूरी हुई है और तभी यहाँ पे अशोकनगर, गुना, कोटा, बारा, भोपाल, इंदौर सभी दूर से मेरे पास कॉल आते हैं कि दीदी ये बाबा श्याम का मंदिर कहाँ है? तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, एनाफेल पालिका बाज़ार गौशाला के पास, गुना ज़िले। तो गुना ज़िले के अंदर ही है, ये कहीं बाहर नहीं है, एमपी में है। और ये अपने गौशाला के पास में, यो जो मेरे माँ-बाप ने ये गौशाला बनाई थी, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो इस गौशाला को तो मैं नहीं चला सकती, ख़ैर मेरी इतनी क्षमता नहीं है और मैं चलाऊँगी भी नहीं। क्यों? मुझे तो बाबा श्याम के चरणों में रहना है और गौ माता की अगर सेवा मेरे भाग में लिखी होगी, तो मैं यहीं कर लूँगी। और मैं सही बता रही हूँ, गौशाला का तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं आने वाले समय में यहाँ पर एक वृद्ध आश्रम ज़रूर खुलवाऊँगी। क्यों? कि इस दुनिया में मैं देख रही हूँ कि माँ-बाप बहुत परेशानियों से गुज़र रहे हैं। तो ऐसी बड़ी वृद्धाश्रम नहीं बनवाऊँगी, ऐसी वृद्धाश्रम बनवाने की सोच रही हूँ। मैं बाबा से बोलती हूँ, ऐसी वृद्धाश्रम बनवाना है कि यहाँ पे कोई भी अतिथि जो उम्र से ज़्यादा हो गए और जिनके बच्चे खाने-पीने को नहीं दे रहे हैं, देखभाल नहीं कर रहे हैं, वो बाबा श्याम के चरणों में आके यहाँ रह के अपना जीवन निकाल सकते हैं। और मैं बाबा से एक ही कहती हूँ, बाबा
जो अपने दान पेटी में मंदिर बनने के बाद जो पैसा आएगा उससे हम गरीब कन्याओं का विवाह करेंगे। हम उस पैसे को घर लेके नहीं जाएँगे। हमको बाबा श्याम ने सब कुछ दिया है। बाबा श्याम की कृपा अगर हम पे बनी रही तो ये सपने हमारे बहुत जल्दी साकार होंगे। फिर ये हम यहाँ वृद्धाश्रम भी बनवाएँगे बाबा की इच्छा से, और यहाँ हम दान पेटी के पैसे से जब मंदिर बन जाएगा